Everyone, my name is Alisha Khan and today we are going to talk about हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हम उन पेशेंट पर यूज़ करते हैं जिनकी हमें कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है वो मेजर करनी होती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस हमें इसलिए मेजर करते हैं कि हम हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल की एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि वो ऑक्सीजन किस तरह से या कितनी सप्लाई कर रही है मसल्स में ड्यूरिंग सस्टेन और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। अब जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग, रनिंग हो गई, तो उसमें जो हम किस तरह से मतलब अगर हम रन करें तो किस तरीके से ऑक्सीजन हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, किसी को ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही, तो ये हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है। और ये हम उन पेशेंट में कम होगी जिनको हार्ट डिजीज़ होगा, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हम उन पेशेंट को करवाएंगे चेक करने के लिए। अब ये हम इससे हमें हार्ट रेट रिकवरी भी मिल सकती है कि एक्सरसाइज के वक्त कितनी जो है वो हार्ट रेट बढ़ रही है और एक्सरसाइज के बाद हार्ट रेट किस तरीके से रिकवर हो रही है, वो वापस बैक टू नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि हार्ट रेट उनकी बढ़ नहीं रही होती, वो भी नॉर्मल नहीं होता। हम इसमें मैक्सिमम हार्ट रेट को जो है वो मेजर करते हैं। मैक्सिमम हार्ट रेट हम क्यों मेजर करते हैं? मैक्सिमम हार्ट रेट जो है कोई भी अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह में भी अगर इनरोल कर रहे होते तो पेशेंट की मैक्सिमम हार्ट रेट ज़रूर चेक की जाती है, ताकि हमें उससे पता चल सके कि पेशेंट की मैक्सिमम कितनी है लिमिट, हार्ट कितना बीट मतलब सस्टेन कर सकता है, तो वो हम चेक करते हैं। अगर और हम कोशिश करते हैं कि हम उस लेवल तक लेकर नहीं जाए, हम उससे पहले पहले रखें। तो मैक्सिमम हार्ट रेट का फार्मूला देखें तो मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल्स टू 222 माइनस जो है हम उसको एज से करवाते हैं। ठीक है, अब उसको हम एज से माइनस करवाएंगे। अब एज अगर किसी की 19 है तो 220 बाय -19 हम उसको मैक्सिमम हार्ट रेट हमें मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम कुछ ट्रेनिंग जोन्स होते हैं वो निकालते हैं, जैसे इंटेंसिटी वाइज देखते हैं कि लाइट है या मॉडरेट है या हमें जो है वो विगरस पे रखनी है। तो वो हम जो जब प्रैक्टिकल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो अब अपैरेटिस की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है वो बॉडी वेट सबसे पहले पता होना चाहिए। वो VO2 मैक्स मालूम करने के लिए हम बॉडी वेट पूछते हैं। जब VO2 मैक्स क्या होती है? VO2 मैक्स एक मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन होती है कि बॉडी कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर रहा है किसी भी इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान। तो बेसिकली हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हम इसलिए भी परफॉर्म करवा रहे हैं क्योंकि हमें VO2 मैक्स पता करनी है। देन हम इस पर स्टेपर एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। स्टेपर पर ये सारा जो है वो टेस्ट परफॉर्म हो रहा होता है, जिसमें फीमेल के लिए जो है वो 30 सेंटीमीटर होता है और मेल के लिए जो है वो 40 सेंटीमीटर होता है। देन मेट्रोनम ऐप होती है, वो हम सेट करते हैं 45 बीट पर मिनट के हिसाब से, और उस पर जो है वो उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं। देन स्टॉप वॉच फॉर ऑब्वियसली टाइम, पल्स ऑक्सीमीटर फॉर हार्ट रेट, नोमोग्राम एक ग्राफ होता है, पिक्चोरियल ग्राफ होता है जिसमें हम हार्ट रेट और जो है वेट के अकॉर्डिंग जो है जहाँ पर भी उनकी जो वैल्यूज़ हैं इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, वो हम उसके थ्रू प्रेडिक्टिव VO2 मैक्स निकाल लेते हैं। इसमें कुछ वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, उससे हम मैथमेटिकल फार्मूला एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। देन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम बॉडी वेट पेशेंट का और पेशेंट की जो है वो रेस्टिंग हार्ट रेट ले लेंगे थ्रू पल्स ऑक्सीमीटर। देन मेट्रोनोम को हम 45 बीट पर मिनट पर जो है वो सेट करेंगे। देन पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो स्टेप अप करे और स्टेप डाउन करे। अब स्टेप अप डाउन इस तरह नहीं होता, पहले हम पेशेंट अपना फर्स्ट स्टेप लेता है, फर्स्ट जो है वो लेग का, देन उसके बाद वो सेकंड स्टेप लेता है सेकंड लेग का, देन उसके बाद वो फर्स्ट स्टेप डाउन करता है जो उसने पहला स्टेप रखा होता है, एंड देन वो सेकंड स्टेप डाउन करता है जो उसने सेकंड स्टेप रखा होता है। और ये जो स्टेपर होती है इसकी हाइट 30 फॉर फीमेल एंड 40 फॉर मेल होगी। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉप वॉच की। तो स्टॉप वॉच जो है हम जैसे ही स्टेप ये स्टार्ट करवाने वाले होंगे उससे पहले ही हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, क्योंकि हमें हर मिनट पर जो है उनकी हार्ट रेट लेनी है। और हार्ट रेट लेते वक्त जो है हमने ख़ास ख्याल रखना है कि पेशेंट जो है वो स्टॉप ना करे, क्योंकि ये ऑन गो जो है वो सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, टेस्ट परफॉर्म होता है, इसमें रुकना नहीं होता। तो हम लोग ने केयरफुली जो है वो स्टेप अप स्टेप डाउन करें हमने, बस ऊपर से ही क्योंकि हमने देखनी है तो हम देख लेंगे। देन उसके बाद पेशेंट की हार्ट रेट हम ऑब्वियसली हर 6 मिनट पर ले रहे हैं, जैसे 1 मिनट पे ली, फिर 2 मिनट पे ली, फिर 3 मिनट पे ली, वो हम अपने पास नोट करते रहेंगे। उसके बाद 6 मिनट के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली हार्ट रेट उसकी जो है वो बहुत ऊपर गई हुई होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस तरह हाइप अप हुए होते हैं, तो हम उसके लिए कूल डाउन परफॉर्म करवा देते हैं। कूल डाउन में हम कोई भी स्ट्रेच वगैरह परफॉर्म करवा देते हैं ताकि वो नॉर्मल थोड़ा सा हो जाए।
तो उसके बाद हमें एवरेज हार्ट रेट मालूम करनी है ऑब्वियसली VO2 मैक्स में पुट करने के लिए फॉर्मूले के लिए। तो हम उसका जो 5 से 6 मिनट की जो हार्ट रेट आती है उससे निकालते, मतलब मीन एवरेज हार्ट रेट किससे निकलेगा कि जैसे जो हार्ट रेट आई है फर्स्ट करें 5 मिनट पे 120 आई है और 6 मिनट पे जो है वो आई है फर्स्ट करें 125, ठीक है इस तरीके से, सॉरी फॉर राइटिंग। सो उसके बाद 2 से उसको हम डिवाइड करवाएंगे तो इस तरह मीन वैल्यू निकल आएगी। जो भी मीन वैल्यू निकल आएगी तो हम उसको, अगला स्टेप 2 क्या है कि हम उसको नोमोग्राम में पुट करेंगे बॉडी वेट के साथ, और जहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी जैसे इस तरह से, जहाँ पर भी जो है लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा VO2 मैक्स होगा। देन उसकी यही वाली बात आ गई, लाइन यहाँ पर क्रॉस करेगी मिडिल स्केल पर जो है वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और प्रेडिक्टिव VO2 मैक्स निकल आएगी। अब प्रेडिक्टिव VO2 मैक्स निकल आएगी, उसके बाद हम एज फैक्टर से उसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब एज फैक्टर से हम इसलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि करेक्शन फैक्टर होता है एज फैक्टर, उससे हम मल्टीप्लाई करवा के देख रहे होते हैं कि ऑब्वियसली कोई एरर तो नहीं है। अब बहुत सारी VO2 मैक्स होती हैं तो ये देखें 15 के लिए अगर कोई 15 एज है जिसकी तो 1.2 होता है, 16 के लिए 1.1 और 70 to 35 एज ग्रुप के लिए 1.0। तो अगर उनकी जो आएगी तो उनके इन ग्रुप के पीपल के लिए हम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 1.0 करवाएंगे जो लास्ट हमारा आंसर होगा उससे। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा, VO2 मैक्स को हम कंपेयर करेंगे। अब जैसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे एज यहाँ पर जैसे फर्ज करें एज लिखी हुई है और यहाँ पर जो है वो इस तरह से VO2 मैक्स का चार्ट होता है, चार्ट दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर पुअर होता है, यहाँ पर फेयर होता है, यहाँ पर एवरेज होता है, ठीक है। उसके बाद एज 29 के लिए लिखा हुआ होता है, फर्ज करें पुअर 24 में लैग कर रही है, फिर फेयर अगर किसी की 25 से 35 में आ रही है, 33 में आ रही है तो वो फेयर में आएगी इस तरह। और फिर 29 एज की 53 अगर आ गई तो वो एक्सीलेंट में आई। तो इस तरह हम एज ग्रुप से वो वैल्यूज़ हम देखेंगे। अगर फर्स्ट करें हमारी आई है 56 तो हमारी कहाँ पे लैग कर रही होगी, एक्सीलेंट में लैग कर रही है। इस तरह हम कंपेयर करते हैं। ओके सो ये अब पूरा ओवरऑल अगर समराइज़ करें तो हम पेशेंट की एज पूछेंगे करेक्शन फैक्टर के लिए ऑब्वियसली, देन हम वेट पूछेंगे, वेट हमें नोमोग्राम के लिए भी चाहिए। तो उसके बाद रेस्टिंग हार्ट रेट हम पल्स ऑक्सीमीटर से सबसे पहले ले लेंगे। तो हमारे इनिशियल क्या हुए, इनिशियल वाइटल्स हमारे यही हुए कि हमने उनसे रेस्टिंग हार्ट रेट ले ली, पल्स ले ली और वेट हमने उनसे पूछ लिया, एज पूछ ली। फिर उसके बाद हमने जो है सबसे पहले उन्होंने स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई, स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। तो जैसे ही 1 मिनट हुआ हमने अपनी 1 मिनट वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, देन 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, देन दोनों को हमने +2 करवा कर एंड में डिवाइड करवा दिया 2 से, दोनों मतलब दोनों प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मैक्सिमम हार्ट रेट मिल गई। देन उसके बाद अब आता है, अच्छा अब ये है स्टेपर, ये स्टेपर है जो नॉर्मल जो स्टेपर यूज़ होता है वो ये वाला होता है। इसको जो है प्रॉपर पुट करते हैं, इसको खोल कर जो है वो जितनी भी हमारी बनती है, जैसे फीमेल की 30 होती है ना तो इस तरह 30 सेंटीमीटर का ये हो जाता है और काफ़ी जो है थोड़ा हाइट पर होता है ओबियसली ताकि वो परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह जो है वो फर्स्ट स्टेप आता है, फिर सेकंड स्टेप आता है, फिर दोनों स्टेप्स को डाउन करना है। तो इस तरीके से देन उसके बाद मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दूंगी। अच्छा ये वाला जो है वो जर्नल जो है वो प्रैक्टिकल्स में यूज़ हो रहा होता है और ये वाला जो है ये स्टेयर वाला होता है। तो ये इतना कॉमन नहीं है, यूज़ इतना नहीं होता, बट मैंने कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, सो मैं आई पुट इट हियर। देन नोमोग्राम आ गया, ये जो है नोमोग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो VO2 मैक्स अच्छा लीटर में मिलेगी अगर, क्योंकि इससे हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वेट दिया हुआ है और यहाँ पर हार्ट रेट का दिया हुआ है, और हार्ट रेट का यहाँ पर जो है वो फीमेल्स का दिया हुआ है और यहाँ पर फीमेल्स का वेट का दिया हुआ है। तो ये जो है साइन को हमेशा से याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम पीछे वाले से चेक कर रहे हैं, हमने आगे वाले से ही चेक करना है इस तरीके से। तो फर्स्ट करें, अगर किसी की आई है, किसी का वेट जो है वो 50 है और किसी की आई है 132 है ना, हाँ 132 में लैग कर रही है किसी की जो है वो हार्ट रेट, मीन हार्ट रेट। तो इस तरीके से जो है हम उसको 132 में लेके जाएंगे। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लाइन। अब ये तो मेरी थोड़ी काफ़ी टेढ़ी सी बनी है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी जहाँ पर भी VO2 मैक्स जो है वो क्या कर रहा है, ये जो जहाँ पर भी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हमारी 2.4 जो है वो VO2 मैक्स आ गई फॉर एग्जांपल। तो 2.4 VO2 मैक्स आ गई।
और 2.4 किस में आई है, 2.4 जो है वो लीटर पर मिनट में आई है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो बेसिकली केजी जो है केजी मिनट पे हम निकाल रहे होते हैं मिलीलीटर पर, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है एवरेज जो एसआई यूनिट। तो अब इसको हम 2.4 को अगर हमें मीटर उसमें मिलीलीटर में लाना है तो हम किस तरह लाते हैं, 2.4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं मिलीलीटर में लाने के लिए और डिवाइड करवा देते हैं वेट से। हमने यहाँ पर वेट 50 यूज़ किया है ना, तो इस तरीके से जो है वो हम इसको डिवाइड करवा कर पूरा जो है वो आंसर ले आएंगे VO2 max का, वो हमारा आंसर होगा VO2 max का। देन उसको हम VO2 max चार्ट से जो है वो कंपेयर कर लेंगे। सो ये था पूरा हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो प्रैक्टिकल। आई विल टॉक अबाउट दी मेट्रोनोम ऐप। मेट्रोनोम ऐप इस तरीके से होती है, लाइक अभी ये तो मैंने ओपन कर लिया प्रॉपर। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर मैंने 45 सेट की हुई है। इस तरीके से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं तो इस तरह, ऊपर जाते हैं तो इस तरह ये सेट हो जाती है 45। इसके बाद जो परसेंटेज है वो उसको हमने छेड़ना नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। बस बीट आप अपने टीचर जो आपको बोलेंगे या जो भी आपने जिस हिसाब से सेट करनी है तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। ये बटन ऑन किया, फर्स्ट आया तो वो स्टेप अप कर लिया उन्होंने, पहला पाँव ऊपर रख दिया। देन सेकेंड स्टेप आने पर दूसरा पाँव ऊपर रख दिया। देन तीसरे पे हमने तीसरा नीचे रखा और चौथी बॉल पर का साउंड पर हमने जो दूसरा जो स्टेप ऊपर वाला था वो नीचे कर दिया। तो पहली 2 बॉल पर दोनों स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, दोनों पाँव ऊपर जा रहे हैं। दूसरी 2 बॉल पर दोनों पाँव बेसिकली नीचे आ रहे हैं। तो ये जो है वो मेट्रोनोम ऐप है, बहुत इजीली जो है वो ये डाउनलोड हो जाती है प्ले स्टोर से। तो आपने इसको डाउनलोड करना है और इससे ही फिर जो है वो परफॉर्म करेगा। सो अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोग इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो डालती रहूँगी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के भी और डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में भी। सो वी विल कवर इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।